सन 1918 रामानुजन जी को, ये सेकेंड भारतीय थे जो रॉयल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिक्स के मेंबर थे। क्या आपको पता है कौन थे ये? इतनी कम उम्र में इनको उस सोसाइटी क्या कहते हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ मेंबरशिप मिला था ऑफ मैथमेटिक्स के। तो मैं बता दूं कि वह एक महान गणितज्ञ थे। ये भारत के एक महान गणितज्ञ थे जिनके बारे में महज बहुत ही चुनिंदा लोगों को ही पता होगा। जो इनकी फील्ड से कनेक्टेड हैं, जो इंटरेस्टेड लेते हैं मैथ से, उन्हीं को पता होगा। महज 32 साल की उम्र में इन्होंने गणित के कम से कम 4000 सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया था। और ये सिद्धांत आज आइडेंटिटी मैथमेटिक्स लैंग्वेज में बोला जाए तो आइडेंटिटीज और इक्वेशन के रूप में जाना जाता है। तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट श्रीनिवासन रामानुजन सर। तो आज मैं इनके बारे में कुछ चुनिंदा पहलुओं को आप तक बताने वाली हूँ। माय नेम इज ज्योति सहानी, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। तो बच्चों, आज जैसे कि मैथमेटिक्स डे है, सबसे पहले मैं भारतीय गणित दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज इस अवसर पे मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। तो इनके जीवन से कुछ चुनिंदा पहलुओं को मैं आप लोग के सामने रखने जा रही हूँ। तो जैसा इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को मद्रास के एक इरोग नामक गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार के थे, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये मतलब क्या कहते थे कागज या पेन कॉपी ले सकते थे। इनकी जितने भी मैथ्स की इक्वेशन और क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते थे स्लेट और जमीन पे सॉल्व करते थे, जिसके कारण इनके बहुत से इक्वेशन और जितने क्या कहते हैं सिद्धांत थे नष्ट हो गए, जिनका कोई प्रूफ ही नहीं मिल पाया। अगर वो सिद्धांत आज होते तो मैथ्स में क्या बात होती। इन्होंने 120 फॉर्मूले दिए जो आज भी मैथ्स में यूज हो रहे हैं। तो मतलब इनका जो आईक्यू लेवल था वो आइंस्टीन से भी ज़्यादा था। आइंस्टीन का 116 था, जहाँ की टेस्ला का 165 और इनका 185 to 200। तो आप भी इनको जान सकते हैं कि इनका माइंड लेवल किस लेवल का था। इंसान वो अपने से 90 साल आगे की सोचता था। ऐसे कुछ पहलू हैं जो, जैसे एक बार कक्षा में मास्टर जी ने गणित के कुछ प्रश्न हल करा रहे थे, डिवाइड सिखा रहे थे। जब बोला कि 3 को 3 से डिवाइड करते तो 1 आता है, जब 1000 को 1000 से डिवाइड करते तो भी 1 आता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में दिया कि 1000 अगर आम है तो हम 1000 लोग में डिवाइड करेंगे तो सबको एक एक आम मिलेंगे। तभी एक छोटा सा बालक वहां पर खड़ा होता है और पूछता है, मास्टर जी क्या हम शून्य को शून्य से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा? तो इन्होंने कहा क्या पागलपंती की बात कर रहे हैं, शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती। क्या शून्य को हम शून्य लोगों में बांटे तो क्या 1 आम मिलेगा, या शून्य आम को शून्य लोगों में बांटे तो 1 आम मिलेगा? तो कह रहे हैं जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इन्होंने बोला कि जीरो की तो बहुत वैल्यू होती है। अगर 1 के साथ 0 लगाया जाए तो 10 बनता है, अगर 1 के साथ डबल 0 लगाया जाए तो 100 बनता है। तो ऐसे ऐसे इनके अंदर जो क्वेश्चन होते थे, मतलब इनकी गणित में इतनी रुचि थी कि मतलब वो खाती पीती सोती हर टाइम गणित में ही लगे रहते। तो वो स्लेट और चौक में लगे रहते थे। वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते, इक्वेशन को सॉल्व करते थे। और बताया जाता है कि जब तक ये 3 वर्ष तक थे, 3 वर्ष के, तब तक इन्होंने बोलना भी नहीं, मतलब बोल भी नहीं पाते थे। अब वही बच्चा गणित में इतना आगे जाएगा, वो सोच नहीं सकते। बस दुख की बात यह है कि हमारे इंडिया में इनको इतना, तो उस टाइम में शायद इन्होंने गलत जनरेशन में ही पैदा हो गए थे, तभी तो इनको इतना नाम नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, फॉरेन की कंट्री में इनके एक दोस्त माने या मतलब बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था G.H. हार्डी। इनकी प्रतिभा को उन्होंने आंक लिया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, उनके ही इक्वेशन को गलत प्रूफ कर दिया था। तभी लगा कि हाँ, इस इंसान के अंदर कुछ तो है, ये एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड थे। क्योंकि इन्होंने जो महज 32 साल की उम्र में, इनकी आयु इतनी कम थी, मतलब 32 साल की उम्र में इन्होंने 120 फॉर्मूला मैथ में और 4000 के लगभग इक्वेशन दे दिया। तो आप समझ लीजिए वो इंसान अगर और एज में रहा होता तो इसने मैथ्स में क्या कमाल दिखा दिया होता, बहुत ज़्यादा। और अभी तो कितने इक्वेशन और कितने जो इनके सिद्धांत हैं वो तो जमीन और स्लेट और चौक से ही मिट गए। अगर वो रहते तो पता नहीं क्या होते। तो
मतलब बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। और हाँ, इन्होंने मैट्रिक्स में अपने ज़िले में क्या किया था, टॉप किया था। लेकिन मैथ से इतनी रुचि थी कि इन्होंने मतलब अदर क्या कहते हैं सब्जेक्ट में रुचि लेना छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये फर्स्ट ईयर इंटर का एग्ज़ाम फेल हो चुके थे। और इनको जो स्कॉलरशिप मिलने वाली थी, क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि अपने पैसे से वो पढ़ सके, वो स्कॉलरशिप भी नहीं मिल पाया। बहुत ही मशक्क़त के बाद किसी तरह मद्रास के कॉलेज में इनको पढ़ने का मौका मिला। फिर धीरे धीरे जब इनकी शादी हो गई, महज 22 साल की ये थे, तो इनकी शादी 10 साल की जानकी से हो गया था, कि ताकि ये मतलब इनके घर वालों ने इसलिए किया कि ताकि ये क्या कहते हैं मैथ से रुचि हटाकर और भी चीज़ों में ध्यान दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इंसान मैथ्स के ही लिए बना था। ये इनके मतलब उसकी प्रति रुचि बताती थी कि हाँ, ये किस लेवल के इनकी थिंकिंग थी। और इनकी आज जैसे ये बताया जाता है ना कि जब ये क्या कहते हैं हाँ 12 साल के थे, तब इन्होंने एसएल लोनी की एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को पूरा मास्टर कर लिया था, जो आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इस एज में ऐसा कर पाएगा। और इस क्या वो इंटर तक के बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो बताइए एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, तभी से पता है ये 7वीं क्लास में थे ना, तो इनके जो वो क्या कहते हैं सीनियर होते थे बीए क्लास के, बताइए बीए के बच्चे इनसे ट्यूशन लेने आते थे, क्योंकि ये थोड़े गरीब परिवार से थे, तो वो इनको ट्यूशन देना पड़ता था कुछ पैसों के लिए। और फिर उसके बाद क्या कहते थे, इन्होंने धीरे धीरे जब ये इंटर क्लास तक आए ना, इन्होंने कॉलेज लेवल के सारे मैथ्स को क्या किया, पढ़ डाला। आप सोच सकते हैं इनके इक्वेशन और वो क्या कहते हैं जितने सिद्धांत बनाए, तब इन्होंने क्या किया, जब देखा कि इनके मैथ्स को नॉलेज को कहीं ना कहीं दब, तब ने इन्होंने मद्रास में क्या कहते हैं एक लेटर लिखा। वो जो 1913 में जीएच हार्डी को एक लेटर मिला, और वो लेटर में वो लेटर किसका था, इसी ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन लेजेंडरी मैथमेटिशियन रामानुजन सर का था। वो भी नहीं पढ़, क्योंकि उससे पहले उनसे 2 बड़े और दिग्गज मैथमेटिशियन ने इनके लेटर को पढ़ना बेवकूफ़ी समझा कि हाँ नहीं, ये तो मतलब मैथ्स क्या कहते हैं इंडिया के कोई होगा। तो लेकिन जीएच हार्डी जो थे, उन्होंने क्या किया, इनके क्या कहते हैं लेटर को पढ़ा। क्यों पढ़ा, क्योंकि इन्होंने उन्हीं की इक्वेशन को गलत साबित कर दिया था। और ऐसे कितने भी इसमें इक्वेशन हैं जो क्या कहते हैं आज भी अनसुलझी अनकही हैं, जो इस एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता से भी कोई मैथमेटिशियन समझ नहीं सकता है। और इन्होंने सन 18 में मॉक क्या कहते हैं थीटा फंक्शन दिया था, जिसका यूज ब्लैक होल के रहस्य को समझने में उपयोग किया जा रहा है। और बहुत से ऐसे तमाम क्या कहते हैं साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं कि इन फ्यूचर जो टाइम ट्रेवल मशीन बनने वाली हैं, और इनके कुछ इक्वेशन सिद्धांत उसमें काम आने वाले हैं। तो आप आंक सकते हैं कि ये किस लेवल के मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने महज 32 साल की उम्र में इतना कुछ करके दिखा दिया। तो ऐसे महान गणितज्ञ के विषय में सबको जानना चाहिए। यहाँ तक कि हॉलीवुड में इनके नाम पे एक मूवी भी बनी है। क्या है उस मूवी का नाम, द मैन हू न्यू इन्फिनेटिव, क्योंकि इन्होंने इन्फिनेटिव के रहस्य को भी उजागर कर दिया था, जो कि मतलब कि मुझे नहीं लगता है कि उस टाइम की मैं बात करती, किसी को नहीं पता था। ये अपने जो टीचर होते थे ना, उनसे भी ज़्यादा ज्ञानी थे। एक टाइम की बात आती है, एक इनके टीचर को उनके प्रोफेशन ने प्रिंसिपल ने दिया था टाइम टेबल क्रिएट करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा टाइम टेबल मैं नहीं क्रिएट कर सकता। तब उनके टीचर ने इनको पकड़ा, वह जी कुछ 12 साल के थे, उन्होंने वो टाइम टेबल को एक चुटकी में ऐसे सॉल्व कर दिया। ऐसे बहुत से इक्वेशन उस टाइम में, बहुत से क्वेश्चन और सिद्धांत होते थे जिनको बड़े से बड़े मैथमेटिशियन को घंटों लग जाते थे, लेकिन इनको कुछ मिनटों में वो सॉल्व कर देते थे। ये सारा श्रेय जो इनके मैथ्स के क्या कहते हैं रुचि थी, और ये जितनी भी नॉलेजेबल चीज़ें थी, इनका श्रेय सारा वो एक हिंदू देवी नामगिरी को दिया था। इसी के कारण इनके सारे इक्वेशन का नाम नामगिरी इक्वेशन पड़ा। तो ये भी अनोखी बात है ना। तो बच्चों, इनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है, बहुत सी चीज़ें हैं और एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इनके बारे में और आगे क्या कहते हैं सर्च करके जानने की कोशिश करोगे। तो मैं और भी इनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने
जैसे इन्फिनेटिव नंबर का, जैसे बोला जाता है ना कि हम लोग फाइनाइट नंबर का सम निकाल लेते हैं, तो इन्होंने 1 + 2 + 3 प्लस इनफाइनाइट नंबर का भी सम निकाला, जो कि मुझे नहीं लगता है कि उस टाइम के लिए पॉसिबल था और इस टाइम के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और उसका इक्वेशन का इनफाइनाइट सम का जो वैल्यू आया था -1/12, तो उसको रामानुजन समेशन भी कहा जाता है। और एक बार ये जब बहुत बीमार थे, क्योंकि ये अपनी बीमारी के कारण ही इनका देहांत हुआ था, और ये ऐसे जनरेशन में पैदा हुए थे जब वर्ल्ड वार चल रहा था। शायद उस टाइम क्या थे, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में ही ये कैम्ब्रिज ब्रिज में इनको मौका मिला था और पढ़ाई करने का, और फिर वहाँ से इनको बहुत मतलब G.H. हार्डी की वजह से इनको क्या किया गया, इनके मैथ्स को, इनके इक्वेशन को दुनिया के सामने लाया गया, जो आज हर जगह क्या कहते हैं काम आ रही है। या आप कितने भी अपने मैथ्स में इक्वेशन आइडेंटिटीज पढ़ते हो, इन्हीं के दिए हुए हैं। और जितने भी आगे रिसर्च होने वाले हैं, आप मान नहीं सकते हो कि इनका जो IQ लेवल था ना, वो मतलब अपने घर में, जैसे इन्होंने एक लाइन दिया था कि यू कांट डू एनीथिंग विदाउट मैथमेटिक्स, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैथ, एवरीथिंग अराउंड अस इज अ नंबर। इन्होंने मतलब इनके आसपास इनको नंबरों का जादूगर भी कहा जाता था। ओके, तो इन्होंने मतलब कि घर में रखे हुए वस्तुएं, मतलब एक बार जब ये कहाँ जा रहे थे मंदिर में, तो प्रसाद रखे हुए, प्रसाद की संख्याओं से उन्होंने बता दिया कि हाँ आपको इतना कम पड़ जाएगा, और उतने चने हुए। जब वो मुट्ठी भर पंडित जी चने दे रहे थे, उन्होंने तुरंत आंक लिया कि हाँ आपको इतने लोगों के लिए प्रसाद कम पड़ जाएंगे। तो इनका IQ लेवल इस लेवल का चलता था कि वो कुछ भी अपने आसपास चीज़ों को नंबरों से आंक लेते थे। तो मतलब हमें इनके जीवन से क्या सीख मिलती है कि किसी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए और उनका हल ढूंढना चाहिए। और हाँ, जिंदगी लंबी नहीं, क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो मैं इनके लिए एक लाइन बोलूँगी कि million of computer can't replace one legendary mathematician श्रीनिवासम अयंगर रामानुजन सर। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इनके बारे में मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। तो ये मेरे इंस्पिरेशन हैं और ये मेरे आइडियल हैं, और जिनकी वजह से मैं आज एक मैथ्स टीचर हूँ। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।